हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जगतराम चक्रेश और आज मेरा सेमिनार टॉपिक है कॉपीराइट। तो आइए देखते हैं कॉपीराइट के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। किसी व्यक्ति के द्वारा प्रदान या प्राप्त हुए अधिकार हैं जो उसकी साहित्यिक रचना और कलात्मक तथ्यों के कृतियों के लिए दिए जाते हैं, कॉपीराइट कहलाते हैं। कॉपीराइट अधिकार के तहत किताबें, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, विज्ञापन, मानचित्र और तकनीक के चित्रांकन को सम्मिलित किया गया है। भारत में कॉपीराइट और इससे संबंधित कानून हैं। कॉपीराइट अधिनियम 1957 को प्रतिपादित किया गया। तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद देखते हैं इसका डेफिनेशन। कॉपीराइट या एक बौद्धिक संपदा के मालिक के कानूनी अधिकार को संदर्भित करता है, जो सरल शब्दों में कॉपीराइट कॉपी करने का अधिकार है। इसका मतलब उत्पादकों के मूल निर्माता और वे जिस किसी को प्राधिकृत देते हैं जिससे अधिकार प्राप्त होता है, कॉपीराइट कहलाता है। इसके बाद है मीनिंग ऑफ कॉपीराइट। इस अधिकार के तहत कॉपीराइट का अर्थ इस कृति के संबंध में कुछ निश्चित कार्यों को किए जाने या आधुनिक अधिकार देने से है। जो प्रतिलिपीय अधिकार को लिखित रूप से कृति को कानूनी रूप से अधिकार देना कॉपीराइट कहलाता है। तो ये हो गया इसका मीनिंग। इसके बाद है इसके आगे हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। दुनिया का पहला कॉपीराइट कानून 1710 में एनी के संबंधित द्वारा मुद्रण प्रकाशन की संपूर्ण अधिकार के रूप में पहली बार बना। इस अधिनियम में पहले किसी वर्ष कार्य के लेखन की अवधारणा को कॉपीराइट के मालिक के रूप में पेश किया। तो ये हो गया इसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। अब इसके बाद है इसका सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट। तो सब्जेक्ट मैटर में देखते हैं। भारतीय प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम अनुभाग 13, 14, 15, 16 में निम्न तथ्य वस्तु को सम्मिलित किया गया है, जिसमें है सबसे पहले साहित्य कृति। किसी भाषा का वार्षिक एवं लिखित शास्त्र समूह को साहित्य कहते हैं। साहित्य मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण माध्यम है, जैसे हिंदी साहित्य, भारतीय साहित्य, आदिवासी साहित्य एवं साहित्य सबसे उदारता का कोई भी निकाय है। साहित्यिक एक कला के रूप में माने जाते हैं। साहित्य के इस बात के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है कि यह तथ्य या गैर कल्पना है, कविता या गाथा है। इसे प्रमुख रूपों में उपनिवेश या लघु नाटक के अनुसार प्रति साहित्य किया जा सकता है। साहित्य के निबंध का अच्छा विचार के रूप में अभिव्यक्ति के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये हो गया साहित्य में। और इसके आगे है इसका नाटकीय एवं संगीत। इसमें नाटक काय के रूप हैं जो रचना श्रवण द्वारा अपितु दृष्टि द्वारा दर्शकों के हृदय में सहानुभूति करती है, उसे नाटक या कृति काव्य कहते हैं। नाटक श्रव्य काव्य होने के कारण लोक चेतना के कारण मांचन के मूल स्रोत माना गया है। नाटक के निम्न तथ्य होते हैं। काल्पनिक एवं सामाजिक स्तर, प्रदेश का वातावरण, संवाद, रस और अभिनय हैं। इसके आगे है कंप्यूटर प्रोग्राम। संगीत एवं माध्यम का आविष्कार भारत में हुआ। संगीत का सबसे पुराना ग्रंथ रामदेव हिंदू धर्म का नृत्य एवं कला संगीत से गहरा संबंध रहा है। इसके बाद है कंप्यूटर प्रोग्राम। सन 1980 के दशक में पहले कंप्यूटर प्रोग्राम को साहित्यिक कृति की सूची में नहीं जोड़ा जाता था। कंप्यूटर की कॉपीराइट की चर्चा
करते समय ब्रिटिश विधि एवं भारतीय विधि द्वारा इसका या इस विधि के प्रावधानों को निम्न प्रकार से विचार किया गया। जैसे ब्रिटिश विधि के अनुसार कॉपीराइट कंप्यूटर प्रोग्राम को परिभाषित नहीं करता है, परंतु संगीत कृति की तरह संरक्षण करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम का डिज़ाइन सामग्री को 1993 के बाद साहित्य कृति की सूची में जोड़ दिया गया। कॉपीराइट विधि द्वारा कंप्यूटर प्रोग्राम को तभी संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद है सिनेमा। सिनेमा का अर्थ दृश्य रिकॉर्डिंग का कोई भी कार्य है और इसमें ध्वनि रिकॉर्डिंग का भी कार्य शामिल है। इस तरह के दृश्य रिकॉर्डिंग और किसी भी काम को शामिल किया जाएगा। वीडियो फिल्म द्वारा एक्ट सही सिनेमाग्राफी फोटोग्राफी मनुष्य किसी भी प्रक्रिया द्वारा निर्माण की गई है। इसके बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट। प्रतिलिपि अधिकार कार्यालय में एक पंजिका रखी जाएगी या पंजिका रखी जाती है जिसमें से लेखक का नाम एवं पते, पुस्तकों के शीघ्र एवं प्रकाशन एवं प्रतिलिपि अधिकार स्वामियों की प्रविष्ट की जाती है। रजिस्टर के आवेदन करने और कृति के प्रतिलिपि अधिकार के स्वामी को निर्धारित शुल्क भुगतान के पश्चात आवश्यक विवरण पंजी में प्रविष्ट किए जाते हैं, जिससे कॉपीराइट पंजिका किए जाने के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है टर्म ऑफ कॉपीराइट। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम के अनुसार कॉपीराइट की अवधि, जिसके अनुसार हम अधिनियम से या अधिनियम में कॉपीराइट की अवधि कहा गया है, ये संबंधित प्रावधान अनुमान 22-29 में किया गया है। कॉपीराइट भी विषय वस्तु और कई प्रकार की स्थितियों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। अनुभाग 22 में यह घोषणा करता है कि सभी प्रकार के साहित्य, नाटक, सांस्कृतिक कार्य, कलात्मक कृतियों में कॉपीराइट का अस्तित्व 60 वर्ष या 60 वर्ष तक होगा। इसके भरण प्रांत प्रकाशन की स्थिति में कॉपीराइट की अवधि की गणना प्रकाशन की 1 वर्ष बाद अनुभाग 22-24 के प्रावधान लागू होता है। इसके बाद है कंक्लूजन। कॉपीराइट वह अधिकार है जो साहित्य रचना, कलात्मक कृत्य, नाटक, किताबें, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा का चित्रांकन करना या दूसरे व्यक्ति उसका यूज़ करता है, जिससे व्यक्ति उसका यूज़ करता है और लाभ प्राप्त करता है, कॉपीराइट के अंतर्गत आता है। तो मेरा सेमिनार यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।